Good morning to all. In this video we start exercise 2.2 of class 9. Today's topic is zeros of polynomial. मतलब आपको exercise 2.2 के अंदर क्या सीखने को मिलेगा कि हम किसी given polynomials के zeros कैसे find करते हैं. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस क्या होते हैं? ठीक है, देखो ज़ीरो का मतलब आप लोग सब जानते हो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती है. बट अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब रिलेटेड किससे होगा? ये पॉलिनोमियल से, है ना. इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पॉलिनोमियल के बारे में जितना भी बेसिक था ना वो सारा डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है ना, कितने डिग्री वालों को हम पॉलिनोमियल जितनी ज़्यादा पावर होती है उतनी ज़्यादा उसकी डिग्री होती है. मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिग्री एंड पावर, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले आप ये देखो कि आप लिखते कैसे हो उसको. अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, मतलब सिंगल वेरिएबल वाला है, तो आप उसके पास लिखते हो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स. ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है. ठीक है, एक्सप्रेशन लेते हैं अपन 5x² माइनस 3x प्लस 7. कितनी टर्म्स है ये? 3, विच मीन्स इट्स ट्राइनोमियल एंड हैविंग पावर 2, विच मीन्स इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, या फिर लास्ट एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन था जिसमें अपन को उसको क्लासीफाइड करना था एज अ लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, विच मीन्स ये किस तरह का है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये. अब देखो तरीका लिखने का ये हो गया, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल वाला है, एक्स ही कंटेन कर रहा है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स. अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जीरोस का मतलब वैल्यू फाइंड करना ही होता है इन शॉर्टली. अगर अपन देखें तो अगर आपने किसी एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू पुट करी, है ना, और पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? ज़ीरो आफ्टर सॉल्विंग, तो जिस वैल्यू को पुट करने पर वो ज़ीरो आया है ना, वो उसका ज़ीरोस होता है. देखो एक बार करके देखते हैं. अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करूं एट x इक्वल्स टू 1 पे, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है? 1. हो गया भाई. x² था, मैंने 1 पुट कर दिया. यहाँ पे x था, मैंने 1 पुट कर दिया. अब 1 का स्क्वायर 1, 5 1 सा 5 माइनस 3 प्लस 7. अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? क्या आ रहा है ये? 9, और ये 0 नहीं आ रहा. ठीक है, इसका मतलब जो x1 था ना, ये इसका 0 नहीं है. अगर आपसे ये बोले कि चेक करो कि क्या x1 यानी कि x इक्वल टू 1 इसका 0 है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाला तो हमें जो आंसर मिला वो किस फॉर्म में मिला? नॉन ज़ीरो की फॉर्म में. और ज़ीरो के लिए कंडीशन ये होती है कि हमें आंसर 0 की फॉर्म में ही मिलना चाहिए. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो. एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया है मैंने लीनियर इक्वेशन वाला, जिसके अंदर आपका एक्सप्रेशन है x+2. आपको चेक करना है दो वैल्यू के लिए, -2 एंड 2. ठीक है, कैसे करते हैं? एक बार हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे? -2, और एक बार +2 पुट करेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले -2, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है आपको? -2. ये कितना हो गया? 0. इसका मतलब -2 उसका एक 0 है, क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू क्या हो गई? 0. नाउ चेक फॉर +2. इसका मतलब ये तो उसका 0 है -2, बट पॉजिटिव वाला 2 उसका 0 नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू क्या हुई? 4. तो हम बोलेंगे -2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x+2 बट 2 इज नॉट. ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब 0 के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार वो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0. कि अगर आपसे कोई ये बोले कि सारे पॉलिनोमियल के 0 ही होने चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं है. क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल, मतलब जो x+2 था, -2 रखने पर भी उसकी वैल्यू 0 हो गई. इसका मतलब जो 0 है वो 0 रख के ही आए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. -2, 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो नीड नॉट बी 0, ज़रूरी नहीं कि वो 0 ही हो. एंड 0 में भी है 0 ऑफ पॉलिनोमियल.
हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखने पर 0 हो, तो उस केस में जो हमारा 0 है वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज, है ना। एंड एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 and 1 0। अगर आपका पॉलिनोमियल सिर्फ 1 डिग्री का है, लीनियर है, तो उसका सिर्फ एक ही 0 पॉसिबल है, जैसा कि x+2 में था। बट द फोर्थ पॉइंट इज अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। अगर आपका पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो वहाँ पे 2 जीरोस पॉसिबल है, 3 डिग्री का है तो वहाँ पे 3 जीरोस पॉसिबल है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके 0 पॉसिबल होते हैं। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किस पे था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2, जिसमें शायद आपको ये सब निकालना है। आपको एक्सप्रेशन दे देंगे, आपको वैल्यू दे देंगे, पुट करनी है और आंसर निकालना है। अगर 0 होती है अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम बोल देंगे उसको कि उसके आंसर वहीं तक ही माना जाएगा जहाँ तक उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो उसको हम लोग वहीं पे ही छोड़ देंगे। फाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x = 0 एंड x = -1। 3 वैल्यू है, 2 हम यहाँ देखेंगे, बाकी एक आप ट्राई करना, ठीक है। एक्सप्रेशन है 5x - 4x² + 3। आपको उसकी वैल्यू बतानी है, एक 0 पे और एक -1 पे। सबसे पहले तो आप चाहो तो उसको अरेंज कर लो, है ना, और ना भी करो तो ऐसे भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको सिर्फ पुट करनी है। क्या करना है, सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। ये हो गया 5 × 0 0, -4 × 0, पावर से हमें मतलब नहीं है, +3, तो ये तो 0 -0 +3, तो हमारा 0 पे वैल्यू कितनी आ गई, +3, ठीक है। नाउ -1 5 1 5, तो -5, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, ठीक है। 4 1 4, माइनस माइनस प्लस एंड अगेन प्लस माइनस माइनस विच इज -6 नॉट इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 एंड दूसरी क्या आ रही है, -6। किस पे, एक बार 0 पे, एक बार -1 पे। अब थर्ड है 2 वाली, वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0 1 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो आपको पहला एक्सप्रेशन दे रखा है y की फॉर्म में, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को इन तीनों वैल्यू के लिए फाइंड करना है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। आप ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पढ़ के आपको ये लगे कि बस इसकी वैल्यू एक बार 0 पे निकाल ली, फिर दूसरे एक्सप्रेशन पे आ जाओ उसकी वैल्यू 1 पे निकाल ली। नहीं, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है, चारों को तीनों वैल्यू के लिए चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम चेक करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ 0। अगर मैंने यहाँ पे P0 पुट करा है, दैट मीन्स अगर आपका पूरा जो एक्सप्रेशन है वो y की फॉर्म में है, तो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ आपको 0 पुट करना है। 0 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेट वैल्यू क्या हो जानी है, 0। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। नाउ 1 रखते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो उसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, प्लस माइनस माइनस 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1। अब 2 के लिए चेक करते हैं। ओपन करते हैं इसका स्क्वायर विच इज़ 4 -2 + 1। सिंपल तरीका ये होता है कि आप पहले सारी प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लो, जैसे कि 4 + 1 5 - 2, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तीनों वैल्यू निकाल रही है 1, यानी कि 0 पे आ रही है 1, 1 पे आ रही है 1 एंड 2 पे आ रही है 3, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन हम देखेंगे इसी का फोर्थ वाला, बाकी के 2 आप कर लेना। ये एक्सप्रेशन है, आपको तीनों वैल्यू को चेक करना है। पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं, 0 1 एंड 2। अगर आप इसको सॉल्व वैसे करो, मतलब वैल्यू पुट करके, तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखो ना तो ये बन रहा है a - b और a + b। अगर अपन इसको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये एक्सप्रेशन ये बन रहा है सिंगली a² - b², यानी कि x² - 1।
अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कैसे? 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 0 एंड नाउ 2, ये हो गई 3। और आप चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं दोनों जगह तो आपके पास बचता यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस का 1, 1 1 ज़ा 1, दैट इज़ -1। अब जब आप 1 पुट करते तो आप यहाँ 1 पुट करते ही वैल्यू क्या हो जाती है 0, और 0 अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता तो वो भी क्या हो जाता 0, ये भी हो गया। अब अगर आप 2 पुट करते हैं, अलग अलग बता रही हूँ मैं आपको, तो 2 - 1 1 होता एंड 2 + 1 3 होता, और 3 1 ज़ा 3 आता, तब भी वैल्यू सेम ही आती। लेकिन बस डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को रीड कैसे करते हो। अगर आपको इसका फॉर्मूला या आइडेंटिटी याद है तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। आपको चेक करना है कि जो आपको वैल्यू दे रखी है वो उसका 0 है क्या, और अगर नहीं है तो हमको वहाँ पे नो लिख देना है कि इसका 0 नहीं है। एक्सप्रेशन है 3x + 1, आपको चेक करना है x = -1/3 पे, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, ये हो गया, जहाँ x था हमने वहाँ पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको सीधे ही कट कर लो, ठीक है, ये इजी होता है। अब -1 + 1 क्या हुए 0, इसका मतलब जो हमारा माइनस का 1/3 है वो क्या है, इसका 0 है, क्योंकि ये वैल्यू पुट करते ही आंसर क्या हो गया, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। नेक्स्ट पाई वाला क्वेश्चन है, एक बार वो भी देख लो। 5x - पाई एंड x = 4/5। पुट कर दी वैल्यू, पॉलिनोमियल ऑफ x, और जहाँ x है वहाँ 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 - 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नो, कि ये पॉलिनोमियल इसका 0 नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये इस पॉलिनोमियल का 0 एक्सप्रेशन नहीं है। नाउ 6th वाला देखते हैं हम लोग, जिसके अंदर आपको -m/L पुट करना है। पॉलिनोमियल ऑफ x Lx + m, और ये वैल्यू पुट करनी है आपको, तो हम लोग यही पुट करते हैं। ये वैल्यू 0 हो गई। जैसे हमने m/L पुट किया, मैंने L से L कैंसिल कर दिया, -m + m क्या हो जाता है 0, इसका मतलब ये इसका 0 है, ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन एंड देन 8th वाला देखेंगे। ये एक्सप्रेशन है, इसको दो वैल्यू पे चेक करना है। एक बार चेक करना है x = -1/√3, एक बार 2/√3, तो 3 x² - 1। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, और √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 = 0, यानी कि ये तो इसका 0 है, क्योंकि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 0। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2/√3 के लिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये कैंसिल, 3 आ रहा है बट 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 1/3 इज द 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन बट 2/3 इज नॉट। फाइन, लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा 8 वाला, 2x + 1 x = +1/2, 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 + 1 2 होता है, 0 नहीं होता, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। तो यहाँ तो आप लोग यस लिखना और यहाँ आप लोग नो लिखना, मतलब जो वैल्यू 0 नहीं हो रही वो उसका आंसर आप हम नो पुट करेंगे। फाइन, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका 0 फाइंड करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया होगा ना उसका 0 फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, एंड देन इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जो वैल्यू गिवन होगी उसको साइड चेंज कर देंगे उसका और साइन भी चेंज कर देंगे। एक बार देखो, पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस 5 दे रखा है आपको, तो जब हम लोग x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, 5 यहाँ आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो गई x इक्वल टू -5, यानी कि ये इसका 0 है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, टू एक्स प्लस 5, इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो प्लस का 5 यहाँ तक ये क्या हो गया माइनस का 5। हमको सिंगल वैल्यू निकालनी है x की, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा साइड पे चेंज जाके अपॉन में, विच इज़ -5/2, ठीक है। अब देखो एक बार फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ओनली 3x दे रखा है, और जब मैं 3x को 0 के इक्वल पुट करूँगी तो ये 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू क्या हो रही है पूरी की पूरी 0। तो जब भी आपको जीरोस निकालने के लिए बोले तो आप उस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल, साइड चेंज करोगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और ये आपको क्या हो जाएगा 0। इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन आपके रह गए हैं ना वो सब आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपको होमवर्क में सारे क्वेश्चन करने हैं, पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, एंड होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है। चेकिंग के लिए आपको स्कूल बुलाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।